बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज हम कामिका एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आप तक समय से पहुंच सकें। आइए हम कथा का श्रवण करें। इसके पूर्व भगवान गजानंद को ध्यान करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। एक समय माता कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जी ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, आपने देवशयनी एकादशी की कथा को भली भांति समझाया, चातुर्मास के महत्व के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन किया। अब कृपया करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इसका क्या नाम है और यह किस प्रकार से फलदायी हुआ करती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद से कही थी, अतः मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की। उस एकादशी का नाम, तिथि और महात्म्य के बारे में ब्रह्मा जी से जाना। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत और इसकी कथा दोनों ही अनंत फलदायी कही गई हैं। इस कथा को श्रवण कर लेने मात्र से ही मनुष्य वाजपेय यज्ञ को करने के फल को प्राप्त कर लेता है। इस तिथि पर जो व्यक्ति शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का अनन्य भाव से पूजन करता है, उसकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मुझसे सुनो। गंगा नदी में, काशी तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ में, पुष्कर आदि तीर्थ में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य व चंद्र के ग्रहण समय में कुरुक्षेत्र में, काशी में स्नान करने से, भूमि का दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति के आ जाने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल भगवान विष्णु का पूजन कामिका एकादशी के दिन करने से प्राप्त हो जाता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर के पापों का नाश करने वाला कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका के व्रत से कोई भी जीव अगर कुयोनि में जन्म ले लिया हो तो वह भी उस योनि को त्याग करके मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। जो इस एकादशी के दिन श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी का अर्पण करते हैं, वे इस मृत्युलोक के समस्त पापों का अतिक्रमण करके वैकुंठ धाम को जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी, हे नारद, श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये माता तुलसी, इनका दर्शन मनुष्य के समस्त पापों का हरण करने वाला है। इनके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इनका सेवन करने से आदि व्याधि सब रोग दूर हो जाते हैं। इस पवित्र व्रत की एक कथा भी है। इसके महात्म्य की कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार प्राचीन काल में एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। क्रोधी क्षत्रिय का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया।
और क्रोध में आकर के उस क्षत्रिय ने उस तेजमय धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का वध कर दिया। जब उसका क्रोध शांत हुआ तब उसने बड़ी क्षमा याचना की, बड़ा पश्चाताप किया। जब सब ब्राह्मण इकट्ठे हो गए तो उस क्षत्रिय ने उस मरे हुए ब्राह्मण की समस्त और दैहिक क्रियाएं करने के लिए अपना मन बनाया और अपनी इच्छा प्रकट की, परंतु ब्राह्मणों ने उस क्रोधी क्षत्रिय को ऐसा नहीं करने दिया और उसे ब्रह्म हत्या का दोषी बताया। परिणाम स्वरूप उसका समाज ने बहिष्कार कर दिया। वह समाज से बहिष्कृत क्षत्रिय जंगल जंगल घूमता हुआ एक बार एक मुनि के आश्रम में जाता है। मुनि से अपनी समस्त व्यथा को सुनाता है और अपना यह ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने का उपाय उनके चरणों में वंदन करके पूछता है। इस पर उन मुनि ने उस क्रोधी क्षत्रिय को कामिका एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी और उससे कहा कि जब श्रावण के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आए तो तुम मन लगा करके भगवान का स्नान ध्यान करके संकल्प लेकर के उनका पूजन करना और व्रत रहना, जिससे तुम्हारी इस ब्रह्म हत्या के पाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा मुनि से आदेश प्राप्त करके उसने एकादशी के आने पर तन मन धन से भगवान का पूजन किया और रात्रि का जागरण किया। भगवान के सन्मुख पूरा समय व्यतीत किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब उसकी नींद लग गई और वह शयन करने लगा तब स्वप्न में भगवान ने उसको दर्शन दिए और उससे कहा कि हे भक्तराज, मैंने तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। तुम हमारे अनन्य भक्त हो। तुम अंत में इस शरीर को त्याग करके मेरे धाम को आओगे। हम तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा करते हैं। इस प्रकार दर्शन दे करके अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही क्षत्रिय की आंख खुली उसने भगवान का धन्यवाद ज्ञापित किया और भगवान का उस दिन से इतना अनन्य भक्त हो गया, सभी एकादशी को श्रद्धा भाव से करने लगा और अंत में इस शरीर का त्याग करके भगवान नारायण के लोक को जाता है। तो कामिका एकादशी का ऐसा ही प्रभाव है। इस दिन जो रात्रि को दीपदान करते हैं, जो उस दिन किसी पवित्र नदी में जाकर के अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, उनके पितृ किसी भी लोक में हो, वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि में दीपदान करने से यम का भय नहीं रहता है। इस दीपदान की और तर्पण की महिमा कहने में भगवान चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो इस एकादशी को रात्रि में भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर के सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि जैसे पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान नारायण की शरण को प्राप्त करता है। इस तरह इस एकादशी के महात्म को मैंने आपको बताया है। आप सभी मन लगा करके इस एकादशी को करें, क्योंकि 2025 में 21 जुलाई को सोमवार के दिन जो यह एकादशी पड़ रही है वो अत्यंत पुण्यदायी है, क्योंकि यह श्रावण के सोमवार को पड़ रही है। भगवान हरिहर की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप भगवान शिव
और भगवान नारायण का एक साथ पूजन करके अनंत पुण्य के भागी बने, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।